हेलो बॉयज एंड का सबसे पहले प्यार भाई श्याम। अगर आप क्लास 12 के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो कंप्लीट आपके लिए बेटा। मैं आपका अपना राहुल सर श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी आपके लिए बैक टू बैक बेटा एक फुल्ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे बेटा। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपको क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। तो बेटा इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे बेटा। तो बेटा आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर। लाउडली, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो सर एडमिशन ऑफ पार्टनर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना बेटा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं और मैं वो सॉल्यूशन आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं। आप जितना भी क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिस किए होंगे बेटा, हर क्वेश्चन बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर में बेटा 3 से 4 एडजस्टमेंट होते होंगे बेटा। लेकिन मैं जो आपके लिए 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं ना बेटा, उसमें 7 से 8 एडजस्टमेंट कवर हो रहे हैं। अगर आप 2 क्वेश्चन मल्टीप्लाई करते हैं कितना, 14 से 15 एडजस्टमेंट हो रहे हैं बेटा। क्या 15 एडजस्टमेंट अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्या 3-4 एडजस्टमेंट के एग्जाम में नहीं फंसेंगे? नहीं फंसेंगे। तो बेटा वही चीज का प्रयास है बेटा, अंत तक बने रहेंगे बेटा। और आज का टॉपिक बेटा बहुत ही लॉजिकली कंसेप्चुअल आपको कवर कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, छपने वाले हैं 2 क्वेश्चन बेटा, बस प्रैक्टिस करके जाओ। और मैं आपको प्रॉपर लॉजिक एंड कंसेप्ट के साथ शुरू करता हूं बेटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बोला है स्मिता एंड पुनीता। बेटा एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिएगा। जब आप अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, फोकस पता है क्या होना चाहिए? क्वेश्चन पे फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? आजकल का युवा पीढ़ी पता है क्या करता है? क्वेश्चन पे फोकस नहीं करता है, क्वेश्चन पे पढ़ता नहीं है, तो धड़न धड़न से सॉल्व करने लगता है। क्वेश्चन अपने आप में सोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। पहले हम लोग जो क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, पहले प्रॉपर लॉजिक एंड कंसेप्ट के थ्रू से क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे, क्वेश्चंस को फील करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या? तो सर ये सर शुरू करते हैं हम आज का अपना क्वेश्चन। तो भैया यहाँ पे दो पार्टनर बोले तो स्मिता एंड पुनीता, 2 पार्टनर बेटा दोनों मिलकर बिजनेस अच्छे से खासा चला रहे थे। फिर एक नए पार्टनर का आगमन होता है। वो कौन पार्टनर बेटा? ऑन 1 अप्रैल, कब हो रहा है बेटा? ऑन 1 अप्रैल 2019 नीता इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, मैंने बोला ना बेटा आपको एडजस्टमेंट 3 4 एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। यहाँ पे टोटल कितना है? 7 एडजस्टमेंट है बेटा। अब देखिए क्या बनाने बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पास्ट जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बेटा पूरा बताऊंगा बेटा, कसम खा के बोलता हूँ पूरा जर्नल एंट्री कराऊंगा, और वो भी लॉजिक एंड कंसेप्ट के साथ में। साथ में बेटा प्रिपेयर द बैलेंस शीट, इस क्वेश्चन से बैलेंस शीट बनाने बोला। मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी राहुल सर आपने को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए पहले एडजस्टमेंट पर बात करते हैं। तो पहला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो बोल रहा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पुनीता एंड मीता टू बी व्हाट, 5:3:2। फ्यूचर में जो भी कमाई होगा ये लोग 5:3:2 बोले तो मान लीजिए ये 10 स्लाइस है बेटा। ठीक है, एक, चलिए 9 स्लाइस, 2 स्लाइस हो गए, 10 स्लाइस है बेटा। ठीक है, उसमें से बेटा 5 स्लाइस कौन ले रहा है? स्मिता। ठीक है, ये स्लाइस कौन ले रहा है बेटा? स्मिता। और बेटा बचा हुआ 3 स्लाइस कौन ले रहा है बेटा? पुनीता। ये स्लाइस, ये स्लाइस, ये स्लाइस। ठीक है, मतलब लिखेंगे बेटा यहाँ पे एस ले रहा है, एस 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 एस, मतलब बोले तो 5 हिस्सा कौन ले रहा है? स्मिता। और 3 हिस्सा कौन ले रहा है? पुनीता। तो बोले तो पी 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 पी। और बचा हुआ बेटा जो 2 हिस्सा है बेटा, कौन ले रहा है बेटा? न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन बेटा? मीता। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा है बेटा, मैं आपको रेशियो के बारे में प्रॉपर बता चुका हूँ कि रेशियो जो 5:3:2, मतलब सबसे ज्यादा कौन ले रहा है बेटा? स्मिता। तो उसके बाद कौन ले रहा है बेटा? पुनीता। उसके बाद कौन ले रहा है? मीता। प्रॉपर क्लियर हो बेटा? तो मोटा मोटी हमें ऐसा लगता है बेटा आपने एडजस्टमेंट 1 सीख चुका होगा, राइट? चलिए, तो भैया अभी क्या बोल रहा है बेटा, अभी क्या बोल रहा है बेटा, एडजस्टमेंट बी। बेटा बहुत सारे बच्चे बेटा यहाँ पे कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। तो बेटा गारंटी दे रहा है बेटा आपका कंफ्यूजन को मैं एकदम स्टॉप करके जाऊंगा आज। क्या बोल रहा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी रेज्ड टू 10% ऑफ द डेटर्स। ठीक है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा हम आपको बताएंगे बेटा। नेक्स्ट क्या बोला, एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बोले थे, पुनीता इज टू टेक ओवर फर्म इन्वेस्टमेंट
नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है बेटा अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं है, उसका वैल्यू कितना बेटा 3000, का क्या ट्रीटमेंट होगा बेटा डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है एडजस्टमेंट डी, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड ₹50,000। सर ये फर्म का गुडविल है, किसी पार्टनर का गुडविल नहीं है, तो ये जो 50,000 है ना बेटा, ये पूरा फर्म का गुडविल है 50,000। किसका है? 50,000 पूरे फर्म का गुडविल है। कोई जो नया पार्टनर कौन आ रहा है? मीता आ रही है। मीता जो है ना बेटा 50,000 को बेटा क्या करेगी, किस हिस्से से लेकर आएगी बेटा? क्या शेयर था बेटा? 2/10, 1/5 इधर, 5×10 50, मतलब कितना लेकर आ रही है? 10,000 रुपीज लेकर के आ रही है। अभी जो 10,000 किसको मिलेगा बेटा? किस पार्टनर को? ओल्ड पार्टनर को नहीं, गलती मत करना, ये बेटा किसको मिलेगा? ओनली सैक्रिफाइसिंग, तो सैक्रिफाइस करेगा, तो भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट करो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, चलिए, तो मोटा मोटी बेटा आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 प्रॉपर क्लियर हो चुका बेटा, 2 भी हो चुका बेटा, 3 भी क्लियर हो चुका है, और 5th भी समझ में आ गया बेटा। अभी क्या है, जो एडजस्टमेंट नंबर बेटा क्या बोल रहे हैं कि 50% गुडविल टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, मतलब जो मीता एंड पुनीता को जो गुडविल का हिस्सा मिला था ना बेटा, 5,000 मिला चाहे 10,000 जो भी हिस्सा मिला होगा बेटा, 50% का विड्रॉ कर लिया। इसका क्या ट्रीटमेंट बेटा, उसको लॉजिकली आपको समझाऊंगा, बस बने रहो बेटा। ठीक, फिर एफ नंबर क्या बोला बेटा, मीटा टू पे ऑफ द बैंक लोन ऑन द बिहाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हर बाय द फर्म टू बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप जितना भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए बेटा, ये एडजस्टमेंट कहीं नहीं पूछा गया होगा, इसको मैंने यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, क्या होगा इसका मतलब, क्या बोल रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पर फोकस करेंगे बेटा, क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्या आपको बैलेंस शीट में बेटा बैंक लोन दिख रहा है? बैंक लोन फर्म के लिए बेटा लाइबिलिटी है। अब मीता बिजनेस में आ रही है, मीता बोल रही है सर तो जो भी कैपिटल हम लेकर आएंगे, सबसे पहले हम आपको जो बैंक लोन का जो लाइबिलिटी उसको हम क्या करेंगे, फुल्ली पे कर देते हैं, लेकिन जो पे करेंगे उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटल ट्रीट करेंगे। मतलब ये जो 6,000 दिख रहा है ना बेटा, 6,000 जो दिख रहा है ना बेटा, 6,000 जो दिख रहा है ना बेटा, इसको कौन पे कर रहा है बेटा, मीता पे कर रही है। क्या ट्रेड करेंगे, फुल्ली कैपिटल ट्रेड करेंगे, राइट। चलिए एक बार एडजस्टमेंट पढ़ते हैं बेटा, एफ नंबर फिर से पढ़ेंगे, मीता टू पे ऑफ द बैंक लोन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म द अमाउंट ड्यू टू हर बाय द फर्म टू बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशंस। मीता जो है 6,000 रुपए का पेमेंट कर रही है, तो भैया 6,000 का पेमेंट हम अपने घर से नहीं कर रहे, इसको क्या समझ लिए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन समझ रही है। तो मेरी बात समझिए, मीता जी लेकर आने वाली थी 20,000 रुपए, अब 6,000 रुपए उन्होंने क्या कर दिया है, बैंक लोन पे कर दिया, तो 6,000 रुपए कैपिटल मानेंगे ना बेटा, और कितना लेकर आएंगे बेटा डिफरेंस, तो डिफरेंस हो रहा है 20,000 को, ये फिगर रफली फिगर मैं आपको समझा रहा हूँ, 20,000 में 6,000 रुपए बेटा ऑलरेडी वो लेकर आ चुकी हैं, तो कितना और लेकर आएंगे बेटा 14,000। तो वो चीज को हम लोग कंसिडर करें, बहुत ट्रिकी सम से बेटा, बस बेटा बने रहो बेटा, अंत तक आपको बहुत ही स्मार्ट बना के जाऊंगा बेटा। ठीक है, अभी क्या बोला है यहाँ पे, वही जो मैं अभी आपको मैं समझा रहा था, वही एडजस्टमेंट बेटा 3 नंबर बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है, मीटर टू ब्रिंग इन द बैलेंस ऑफ हर कैपिटल so as to make the capital equal to 1/5 of the total capital of the firm। क्या बोले बेटा, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है, वहां मार्क माई वर्ड, अपने ऑफलाइन बच्चे को पढ़ाता हूँ ना, बस ये चीज लाइन बोलता हूँ, मार्क माई वर्ड, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि इतना कैपिटल लेकर आ रहा है नया पार्टनर, राइट, कि 20,000 25,000 50,000 कुछ ऐसा नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है बेटा उसका 1/5 लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में एकदम लिख लीजिएगा बेटा, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा बेटा 5,00,000 50,00,000 जो भी आ जाएगा, उसका 1/5 हम लोग क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो आप बोलेंगे सर एक चीज बताइए ना सर थोड़ा सा, अब यहाँ पे बोलेंगे सर तो नया पार्टनर आ रहा है सर, इसका 2/10 है सर, तो वो 1/5 क्यों लेकर आ रहा है सर, कहाँ गया 1/5, 1/5 क्यों लेकर आ रहा है ऐसा, 2/10 को अगर काटोगे बेटा 1/5 ना होगा, कान ऐसे पकड़ चाहे कान ऐसे पकड़, कान तो कान नहीं पकड़ा रहा है ना बेटा, तो 2/10 या 1/5 बात एक ही है।
क्या मैं आपको क्वेश्चन समझाने में सफल रहा प्रॉपर तरीके से? पहले क्वेश्चन समझो, अगर क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है बेटा फिर से वीडियो को बैक करके बेटा देखिए, ठीक है? देखने के बाद कुछ डाउट है बेटा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझसे नॉर्मली मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं बेटा। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं, अपने सोल्यूशन को बात करते हैं बेटा। चलिए चलिए, तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्या बोले बेटा, क्वेश्चन देखिए। देखिए ये जो कैपिटल है ना बेटा, ये एडजस्टमेंट नंबर ए है ना बेटा, ये एडजस्टमेंट जो ए है बेटा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब सैक्रिफाइसिंग वगैरह, वो वहां पे काम आएगा बेटा। एडजस्टमेंट नंबर ए। अभी बात करते हैं बेटा बी नंबर एडजस्टमेंट। क्या बोल रहे बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी रेज्ड टू 10% ऑफ द डेटर्स। मेरी बात ध्यान दीजिएगा बेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोल रहे बेटा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोल रहे बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी रेज्ड 10% ऑफ द डेटर्स। प्लीज बेटा बहुत फोकस करना है बेटा इस लाइन को, और आपके एग्जाम में बेटा डेफिनेटली क्वेश्चंस बनने वाला है बेटा, ठीक है? आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस बनने वाला डेफिनेटली बेटा, 100% नहीं 200%। अब आपके क्वेश्चन में क्या बोले बेटा, फिर से मैं बोलता हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रेज्ड 10% ऑफ द डेटर्स। 10% ऑफ द डेटर्स इज टू बी रेज्ड 10% ऑफ द डेटर्स। अब आपका माइंड क्लिक करेगा कि सर, राहुल सर, हमें पे कैलकुलेट करना चाहिए, इस पे कैलकुलेट करना चाहिए, राइट? पहले इस क्वेश्चन के भाव को समझ। यहाँ क्या बोले बेटा, सन्डी डेटर्स दिया बेटा 22,000 रुपए, क्लियर है? फिर लेकिन यहाँ पे बोला बेटा लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000। पहले बेटा ना, हम आपको बता रहे बेटा, पहले मीनिंग समझो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है? मतलब हम प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं कि मेरा पैसा डूब सकता है, डूब जाएगा, लेकिन डूबा नहीं है मेरे भाई साहब, डूबा पैसा नहीं है, प्रोविजन है। डूबा नहीं, ये प्रोविजन है बेटा। लेकिन अगर कोई पूछेगा रियल डेटा, ये डूबा भी नहीं है और देगा भी, देगा भी और नहीं भी देगा, इसलिए बेटा इसको अपने अलग से क्या बनाए, प्रोविजन बनाए। तो मेरा रियल डेटा कितना, 22,000 है कि 20,000 है? रियल डेटा बेटा है 22,000 है बेटा। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 10% ऑफ द डेटर्स बनाने बोले। देखिए क्या बोले बेटा, 10% ऑफ द डेटर्स। अगर आप 22,000 का बेटा, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, इंटू 10%, परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 करते हैं बेटा, ठीक है? एक जीरो कट करते हैं तो कितना आएगा बेटा, 2200 आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है बेटा, 22,000 का 10% आ रहा है बेटा, 2200 आ रहा है, राइट? अब ये जो 2200 आया ना बेटा ना, ये जो 2200 आया ना, अब यहाँ पे लाइन को ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया, अब इसको इसको सर्कल में करेंगे। क्या दिया, 2, लाउडली 2। जब कभी भी बेटा आपके एग्जाम में 2 और ऐड आ जाएगा ना बेटा, ऑलवेज बेटा डिफरेंस अमाउंट को लेंगे। क्या लेंगे बेटा, डिफरेंस अमाउंट को लेंगे। आपको अभी प्रोविजन कितना बनाना है बेटा, 2200 रुपए। अब ऑलरेडी आप कितना बना चुके हैं भाई साहब, 2,000 बना चुके हैं। आपको और कितना बनाना है, मतलब आपको 2200 मेंटेन करना है, लेकिन आपका ऑलरेडी कितना है, 2,000। तो अपने स्कूल का फीस जो है मई तक जमा करना है, अपने फरवरी तक जमा कर चुके हैं, क्या पूरा साल का फिर से मई तक जमा करेंगे? नहीं सर, फरवरी से लेके अप्रैल मई जून उतनी फीस देना है, 4 महीना का ही देना है। तो वही डिफरेंस अमाउंट है बेटा। तो डिफरेंस अमाउंट कितना है बेटा, ऑलरेडी आपने 2,000, 2200 बेटा बनाना है, ऑलरेडी आपने 2,000 बना चुके हैं। तो कितना और बनाना है बेटा, 200 रुपए। तो ये आपका लाइबिलिटी बढ़ है कि घट रहा है, बढ़ है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। देखिए बेटा, जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे ना बेटा, ये बात समझिएगा बेटा, जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे ना बेटा, एसेट्स अगर बढ़ेगा ना बेटा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और लायबिलिटी अगर घटेगा ना बेटा, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और जब भी एसेट्स अगर घट रहा है बेटा, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और लायबिलिटी बढ़ रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड। फिर से मैं बोलूंगा, एसेट्स अगर बढ़ रहा है कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। लायबिलिटी घट रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे,
क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, ऐसे अगर बढ़ आपका फायदा और नुकसान हो रहा है, नेगेटिव फायदा हो रहा है। अच्छा, लाइबिलिटी घट रहा है बेटा, आपका एक लिए फायदा ही ना बेटा। वहां लाइबिलिटी देना था 10,000 देना था, अभी कितना देना, 6,000 पे देना है, वो 4,000 तो देना नहीं बेटा, तो आपका फायदा हो रहा है ना बेटा। फायदा को कहा, लाइबिलिटी घट रहा है, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो जो डिफरेंस अगर यहाँ अगर कुछ डिफरेंस अगर आता है बेटा, बात समझिए बेटा, मैं आपको कंसेप्ट दूंगा फिर सम सम कर कराऊंगा। अगर डिफरेंस आ रहा है बेटा, तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है, दैट मींस व्हाट, प्रॉफिट। अगर यहाँ डिफरेंस आता है बेटा, दैट मींस रिप्रेजेंटिंग व्हाट, लॉस। ले रहे क्या, समझे। चलिए अभी बात करते हैं बेटा। अभी मैं बोला था ना बेटा, आपको 10% डेटर्स बनाना है बेटा, प्रोविजन बनाना है बेटा। तो 22,000 का 10% कितना, 2200। आप ऑलरेडी कितना बना के रख चुके बेटा, 2,000। और कितना बनाना है बेटा, 200। तो आपका लाइबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर 2200 की जगह आपको 2,000 बनाना हो, 2200 के 2200 जगह 2,000 बना चुका ऑलरेडी, अगर बनाना होता 1,600, तो आपको 400 पे लाइबिलिटी घट रहा है ना बेटा। तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। क्यों, लाइबिलिटी घट रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा, कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बेटा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्या बोल करके, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ले रहे क्या बेटा, ये लाइन सबको समझ में आया बेटा। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। चलिए तो मोटा मोटी बेटा हमने आपको बेटा ना एडजस्टमेंट नंबर जो है ना बेटा, ए कवर हो चुका बेटा, बी भी आई थिंक करवा चुका हूं बेटा। अभी सी क्या बोले बेटा, पुनीता टू टेक ओवर द फर्म इन्वेस्टमेंट। पुनीता टू टेक ओवर द फर्म इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ₹3,000 का, मतलब फर्म ने बेटा इन्वेस्टमेंट किया था बेटा, उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है। अभी इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है बेटा, कौन लेके जा रहा है बेटा, पुनीता लेके जा रही है। कौन लेके जा रहा है बेटा, पुनीता लेके जा रही है। ठीक है, पुनीता इन्वेस्टमेंट लेकर जा रही है बेटा। तो क्या हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में बेटा रिकॉर्ड था, नहीं रिकॉर्ड था। तो ये मेरा एसेट्स बढ़ रहा है कि घट रहा है बेटा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना बेटा, इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, क्रेडिट साइड में पुट कर देता है, डेबिट साइड में लेके जा रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। अगर घटता है तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। लेकिन ये गलती मत करना, आपको यहाँ पे दो जगह दिखाना है बेटा। एक मेरा बिजनेस का एसेट्स बैलेंस वृद्धि हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा, क्रेडिट साइड में। देखिए भाई इन्वेस्टमेंट बोल करके, भाई इन्वेस्टमेंट बोल करके 3,000। ठीक है, अब रिकॉर्ड करने के बाद फिर वो जो पार्टनर लेके जा रहा है उसकी एंट्री बाद में करेंगे। ठीक है, और कुछ बेटा देख लेते बेटा, क्या कुछ और कुछ है क्या बैलेंस शीट में, जिसमें कुछ बोल रहा है क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए कुछ बोल रहा है क्या डेटा। ए बी से हम लोग कवर कर चुके थे बेटा। अभी बात करते हैं डी, गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यू ₹50,000 मीता टू ब्रिंग द कैश शेयर ऑफ द गुडविल। ये रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं बेटा। ई नंबर बेटा, ये भी रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं, ये पार्ट किसका बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। एफ भी बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट है बेटा। तो जी भी बेटा क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो मोटा मोटी बेटा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो पार्ट था बेटा, वो हमने कब फुल्ली कवर कर चुका है, राइट। अब बात करते हैं बेटा, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, पहले उसको समझते हैं, राइट। देखिए तो भैया मैंने ऑलरेडी आपको बोल चुका था बेटा, देखिए मैं ऑलरेडी बोल चुका था बेटा कि जब भी क्रेडिट साइड वाला जो फिगर क्या होता है बेटा, रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट होता है बेटा, और लॉस डेबिट वाला नुकसान जो होता है बेटा, कहाँ रिकॉर्ड करता है, डेबिट साइड में। बेटा पलड़ा किसका भारी है बेटा, क्रेडिट साइड वाला, मतलब फायदा का पलड़ा भारी है और नुकसान का पलड़ा कम है। कितना कम है बेटा, कम है बेटा, 3,000 इधर दिख रहा है और 200 इधर दिख रहा है, तो डिफरेंस अमाउंट कितना है बेटा, कितना है बेटा, 2,800 रुपए। 2,800 रुपए क्या करेंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मतलब जो ओल्ड पार्टनर उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गलती मत करना बेटा, न्यू पार्टनर तीनों पार्टनर को बांट दे। ठीक है, तीनों पार्टनर को नहीं, जो ओल्ड पार्टनर है उन्हीं को ही क्या करेंगे, ये प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है,
तो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, ऑलरेडी यू नो बेटा 1680 और 1120 आएगा बेटा। ये हमारा रिवैल्यूएशन का पार्ट प्रॉपर तरीके से कवर अप हो चुका है। क्लियर है क्या बेटा? चलिए बात करते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या बोले बेटा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे बेटा। एक डेबिट साइड होगा, एक क्रेडिट साइड होगा। जब भी बेटा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा बेटा, क्या बढ़ेगा बेटा? पार्टनर्स का कोई भी कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है बेटा, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। ऑलरेडी आप बेटा जनरल एंट्री जब आप पढ़े होगे बेटा, एज पर मॉडर्न अप्रोच बेटा कैपिटल जब भी बढ़ता है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में। और जब कैपिटल घटता है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो कैपिटल जब जब बढ़ेगा बेटा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, राइट? तो सबसे पहले बेटा कुछ भी जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट में जो दिया बेटा ना, कैपिटल दिया हुआ है बेटा, उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे। जो कैपिटल दिख रहा है ना बेटा, मीता एंड पुनीता का कितना? 30,000 40,000 का, उसको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। भैया तो भैया सबसे पहले बात करते हैं बेटा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है बेटा, सबसे पहले बेटा जो उनका ओपनिंग कैपिटल उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यहाँ पे दे दोगे भाई बैलेंस बीडी बोल के 30,000 और 40,000। क्लियर है क्या? ये चीज हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला जो बैंक का जो लोन था बेटा, क्वेश्चन जब चेक करेंगे बेटा बैलेंस शीट में बैंक लोन, उसको रिपे कौन कर रहा है बेटा? जो नया पार्टनर आ रहा है मीता। तो भैया इस कॉलम में लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक लोन बोल करके। ठीक है? क्लियर हो रहा है बेटा आप लोगों को? ठीक है, चलिए बेटा वर्किंग नोट प्रॉपर तरीके से हम लिखाएं पढ़ाते हैं बेटा। ठीक है, तुझे मैं पढ़ाई भी देता हूँ हमको। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिए बेटा, रीड करिए प्लीज एवरीवन। क्या बोल रहा है बेटा? बैंक लोन ऑफ द फर्म ₹6,000 टेकन ओवर बाय द मीता, हेंस इट इज अ ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। मतलब बैंक लोन को कम पे कर रहा है बेटा, जो नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर कौन बेटा? मीता। ठीक है, तो उसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे बेटा? कैपिटल अकाउंट ऑफ मीता एंड नॉट रिकॉर्ड एज अ लाइबिलिटी। मतलब जब भैया प्रीपे हो जाएगा, क्या जब नया बैलेंस बैंक को लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे क्या? राइट? तो आफ्टर एडमिशन, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे दिया हूँ बेटा। क्लियर है क्या? बाय बैंक लोन। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन देखेंगे ना बेटा, बैलेंस शीट में कुछ भी चॉकलेट वगैरह कुछ भी रहेगा, जैसे जनरल रिजर्व वगैरह कुछ भी होगा बेटा, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर में। कौन सा रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा क्या था बेटा, ध्यान देते हैं। बाई जनरल रिजर्व 6,000 4,000 रुपया। ठीक, अब ध्यान देते हैं बेटा, गुडविल के बारे में बात करते हैं बेटा। ठीक है, अब ध्यान देते बेटा, कैलकुलेशन ऑफ मीथिंग शेयर ऑफ गुडविल। मैंने ऑलरेडी बेटा आपको क्वेश्चन में समझा चुका हूं बेटा कि टोटल फर्म का गुडविल कितना बेटा? 50,000। तो भैया 50,000 है बेटा। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? इंटू मीथा शेयर। गुडविल ऑफ द फर्म 50,000 है बेटा, और 2/10 मीथा का शेयर है बेटा। अगर 50,000 इंटू 2/10 करेंगे आएगा 10,000 रुपए। तो 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्या बोले? हिल्स अमाउंट ऑफ ₹10,000 एज शेयर ऑफ गुडविल of a new partner brought in cash given to old partner in their sacrificing ratio। कौन सा रेशियो बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बेटा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, अब ओल्ड शेयर क्या बेटा? 3:2 था, और न्यू शेयर क्या? 5:3:2 था बेटा। ठीक है, हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से निकाले बेटा 1/10, और यहाँ निकाले बेटा 1/10। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा बेटा? 1:1। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है बेटा? तो जो गुडविल है ना बेटा 10,000 बेटा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था बेटा? 1:1। तो 10,000 का आधा हिस्सा कौन लेके जाएगा? स्मिता, एंड आधा हिस्सा पुनीता लेके जाएंगे। तो 5,000 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मोटा मोटी बेटा आप लोगों को बेटा मैं आपको समझा सका हूँ। ये चीज क्लियर है क्या? देखिए ये चीज तो समझ में आ गया होगा बेटा। बैंक लोन जो उसको समझ आ गया, जर्नलिज्म था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, प्रीमियम फॉर गुडविल था उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो बेटा लास्ट तो रिवैल्यूएशन जब बना रहे थे बेटा, उसमें कुछ प्रॉफिट आया था ना बेटा, तो स्मिता एंड पुनीता को डिस्ट्रीब्यूट किए थे, क्या था?
1680, 1120, इसको क्या करेंगे यहाँ पे कर देंगे, राइट। तो बेटा मोटा मोटी अब क्या बोले बेटा, ध्यान दीजिए, फिर क्या बोले बेटा, एक एडजस्टमेंट था बेटा, एडजस्टमेंट नंबर बी था जो बेटा, इन्वेस्टमेंट जो था बेटा, कौन लेके जा रहा है बेटा, पुनीता लेके जा रही है। कौन लेके जा रहा है बेटा, पुनीता। तो जो पार्टनर्स लेके जा रहा है बेटा, उसका कैपिटल का बैलेंस घटेगा कि बढ़ेगा, बोलिए कमेंट करिए, घटेगा। और पार्टनर्स अगर कुछ लेकर आता है बेटा, तो कैपिटल बढ़ेगा। तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। और जब लेके जा रहे हैं कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। क्लियर है क्या। तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे बेटा, लेके जा रहे हैं कितना अमाउंट है बेटा, 3000। तो 3000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए बेटा, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं बेटा, अब वहां पे क्वेश्चन जब पढ़ेंगे बेटा, एडजस्टमेंट कौन सा देख के बताता है, एडजस्टमेंट नंबर बेटा, एडजस्टमेंट ई, 15% ऑफ द गुडविल टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। जो भी इनके हिस्से में जो भी हिस्सेदारी आया था, उसका 50% लोग क्या कर लिया बेटा, विड्रॉ कर लिया है। कौन क्या विड्रॉ किया उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को कितना गुडविल मिला, मिला था बेटा 5000। तो 5000 का 50% कितना है, 2500 रुपए। तो इन लोग लेके जा रहे बेटा, कैपिटल क्या होगा, घटेगा। तो भैया स्मिता एंड नीता को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर लेंगे। मोटा मोटी समझ में आया बेटा आपको अच्छे से। अब वो क्या करते हैं बेटा, अब यहाँ पे ये निकालना है बेटा हम लोगों को कि पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रॉपर समझाते हैं। यहाँ क्या बोले बेटा, ध्यान दीजिए, मार्क माई वर्ड, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एडजस्टमेंट नंबर मतलब हम लोगों ने बेटा ABCDE F हमने आपको प्रॉपर तरीके से समझा चुका हूँ। कुछ अगर डाउट है बेटा, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वॉइस रिकॉर्ड में आपको प्रॉपर समझा दूंगा। अभी बात करते हैं बेटा एडजस्टमेंट जी क्या बोला है, मीटर टू ब्रिंग इन द बैलेंस ऑफ हर कैपिटल इन कैश सो एज टू मेक हर कैपिटल इक्वल टू 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। आपके पास टोटल कैपिटल है बॉस, नहीं है। तो पहला स्टेप, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ जाएगा ना बेटा, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है क्या है, पहले उस पर फोकस करें। और टोटल कैपिटल आ जाएगा बेटा, तो 1/5 क्या करेंगे बेटा, इसका हम लोग निकाल लेंगे बेटा, वो अमाउंट है। अब वो क्या है, ऑलरेडी कितना 6000 रुपए आई थिंक बैंक लोन था, उसको माइनस करके वो हम लोग कंसिडर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए बेटा, हमारे पास अभी टोटल कैपिटल नहीं है बेटा, टोटल कैपिटल नहीं है। अब बेटा स्लो हो जाएंगे बेटा, टोटल कैपिटल पहले हमारे पास दो पार्टनर्स का कैपिटल है, हमने पढ़ा है बेटा। अगर कोई तीनों का कैपिटल निकालना है, मतलब टोटल कैपिटल बोले तो किसका सर, स्मिता एंड पुनीता एंड मीता, राइट। तीनों का कैपिटल में से अगर दो का कैपिटल अगर मेरे पास आ जाएगा ना बेटा, तीनों का कैपिटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तीन फिगर निकालना है, दो फिगर आपके पास ऑलरेडी है, वन फिगर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले क्या, कैसे दो का कैपिटल कैसे निकलेगा बेटा, स्मिता एंड पुनीता का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टनर्स का जो भी क्रेडिट वाला आइटम दिख रहा है ना बेटा आपको, तो भी दिख रहा है बेटा, 30,000, 6,000, 5,000, 1680, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे बेटा, प्लस करेंगे। और जोड़ करके बेटा आ रहा है 42,680 आ रहा है बेटा। उसमें से क्या करेंगे बेटा, 2500 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे बेटा। और जो डिफरेंस आ रहा है बेटा 40,180 बेटा, दैट इज द क्लोजिंग कैपिटल, किसका, प्रीता का। समझ में आ रहा है बेटा, एक टू बैलेंस सीडी कैसे प्रॉपर समझ में आ रहा है बेटा। ये प्रॉपर ऐड किए, ऐड करने के बाद इसने क्या कर दिया बेटा, जो भी डेबिट वाला आइटम देखा उसको माइनस कर दिया। क्या माइनस होगा बेटा, ओनली 2500। क्योंकि क्यों माइनस हो रहा है 2500, क्योंकि उन लोगों को 5,000 रुपए गुडविल मिला था, 5,000 रुपए 2500 रुपए लोग लेके रफू चक्कर हो गया, भाग गया, आई मीन लेके चला गया, पार्टनर अपने घर लेके चला गया। इसलिए वो क्या करे, इसका कैपिटल घट रहा है, तो दैट्स व्हाई इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। प्रॉपर समझ आ रहा है बेटा। ठीक उसी तरीके से बेटा पुनीता का भी निकालेंगे बेटा, 50,120 आया। तो उसमें बेटा ये 3,000 का इन्वेस्टमेंट लेके गई, 2500 गुडविल लेके जा रही है बेटा। प्रीमियम गुडविल नहीं बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल पूरे फर्म का होता है, अगर जो पार्टनर हिस्सा प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। तो यहाँ डिफरेंस कितना है, 44,620 आ रहा है। तो मोटा मोटी बेटा हमने हम लोग को बेटा ये दोनों का मतलब दो पार्टनर्स का कैपिटल आ चुका है बेटा, मतलब टोटल कैपिटल द फर्म में से बेटा तीन पार्टनर्स का कैपिटल निकालना था बेटा, और हमारे पास दो पार्टनर्स का कैपिटल आ चुका है। मोटा मोटी समझ में आ रहा है बेटा। चलिए यहाँ पे बेटा
हम यहाँ पे निकालेंगे बेटा, हम लोग हेडिंग देंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ मीता कैपिटल, बेटा मीता कैपिटल। यहाँ पे बेटा हमारे पास टोटल कैपिटल नहीं है, तो पहले हम टोटल कैपिटल को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे बेटा। यहाँ पे बेटा कैलकुलेशन क्या करना है बेटा, मीता का कैपिटल निकालना है बेटा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। लेट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या कर लिए बेटा, 1 कर लिए बेटा। लेट टोटल कैपिटल 1 रुपया, ठीक है। अब 1 रुपया टोटल कैपिटल है बेटा, अब मीता का शेयर माइनस कर देंगे बेटा, तो क्या मुझे दोनों पार्टनर्स का कैपिटल मिल जाएगा। तो सर 1/2/10 था बेटा, 2/10 को कट किया बेटा, 1/5 है बेटा, ठीक है। मतलब हमारे पास दो पार्टनर्स का कैपिटल है बेटा, अगर 1 रुपए में से 1/5 माइनस कर देंगे बेटा, क्या मेरे पास 4/5 का कैपिटल है कि नहीं है भाई, 4/5 कैपिटल हमारे पास है ना बेटा। तो भैया टोटल 4/5 है बेटा, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालना है बेटा, क्या निकालना है बेटा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो मतलब सिंपल सा बात है, ये 4 हिस्सा मेरे पास कैपिटल है बेटा, क्या बोले बेटा, 4 हिस्सा, मतलब 5 हिस्सा का कैपिटल चाहिए, मेरे पास 4 हिस्सा का है बेटा। तो उसी चीज को अगर रेसिप्रोकल कर देंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म नहीं आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा सर। तो वही चीज तो हम यहाँ पे किए बेटा। 84,800 को क्या कर दिया बेटा, 5 को ऊपर कर दिया बेटा, और डिवाइडेड बाई 4 कर दिए, तो मेरे पास बेटा 1,06,000 क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ चुका है बेटा, क्लियर है। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ चुका है बेटा, तो भैया 1,06,000 में से बेटा क्या करेंगे बेटा, इंटू 1/5 क्या करेंगे, निकालेंगे अमाउंट, कितना है बेटा, 21,200 आ रहा है बेटा, क्लियर है। अब 21,200 जो आ रहा है बेटा, अब उसमें से बेटा वो ऑलरेडी बेटा 6,000 रुपए बेटा वो बैंक लोन, राइट। अब 21,200 में बेटा 6,000 माइनस करेंगे बेटा, तो वो कितना रुपए लेकर आएगी बेटा, 15,200 आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा। ले लिया आप लोगों ने, चलिए। तो जो नया पार्टनर बेटा वो लेकर कितना आ रहा है बेटा, 21,200 लेकर आना है बेटा, 21,200 लेकर आना है। ऑलरेडी वो कितना ला चुका है मेरे बच्चों, 6,000 लेकर आ चुका है, और कितना लेकर आना है बेटा, 15,200। ये दोनों को जोड़कर बेटा 21,200 कर दिए, क्लोजिंग कैपिटल आ चुका बेटा। यही जो बैलेंस है ना बेटा, ये कहा जाएगा बेटा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, कहा जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, अगर समझ में आ रहा है बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को बेटा क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बेटा मुझे भी आगे जाना है, और आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आपकी है बेटा, ठीक है। पूरा जान छोड़ दे रहा है बेटा, ये सम्स बेटा बहुत ही बड़ा सम्स है, लेकिन मैं कहीं भी बेटा ये ऐसे अमाउंट में आपको लॉजिक दिया हूँ, कर कंसेप्ट दिया हूँ बेटा, ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए, तो मोटा मोटी आपको पार्टनर्स कैपिटल कौन समझ में आ चुका बेटा। अभी बात करते हैं बेटा किसका, बैलेंस शीट का बात करते हैं। तो माय डियर, जो कैपिटल था बेटा 40,000 और 44,620, 21,200 यहाँ पे पुट कर देंगे बेटा। और जो आपके पुराने बैलेंस शीट था ना बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर्स का कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ, तो उसको एज इट इज क्या कर देंगे, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा, अब बेटा यहाँ पे दिक्कत और आ सकता है बेटा, बैलेंस शीट जब भी बच्चा लोग बनाएगा ना, सन्नी डेटर्स, सन्नी डेटर्स आपका पहले से कितना रुपए बेटा, 2,200। अब आपके माइंड में थॉट आएगा, तो में से 2,000 का माइनस करें कि 200 माइनस करें, 100 माइनस करें। तो बेटा माइनस क्या करेंगे बेटा, ऑलवेज 2,200, मतलब 22,000 पे कितना परसेंट डेटर्स बनाने बोला, 10%, तो 10% क्या होगा बेटा, 2,200 ना आएगा बेटा। तो 2,200 माइनस करेंगे, आएगा कितना, 19,800 आएगा बेटा। और फर्नीचर के साथ हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया था बेटा, एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। आपके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किया था, एज इट इज लिख दिया। लेकिन बेटा कैश में थोड़ा सा छाड़ना पड़ेगा। कैश में क्या था बेटा, उसके बारे में बेटा हमने आपको अलग से, देखो बेटा एग्जाम में ना बेटा, मेरे एक स्टूडेंट है बेटा क्लास 12th में, हिस्ट्री क्रिएट हुआ है, मैंने खुद किया है। मेरे एक स्टूडेंट साथी ने 100 में 100 लेकर आया है। वो पता है कैसे आया बेटा, आपको हर एक चीज प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, और जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे यू विल गेट 40 आउट ऑफ 40, राइट। तो मैंने उसी तरीके से सोल्यूशन बनाया बेटा, और आपको अगर चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें, मैं आपको संग संग क्या करूं, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देगी, राइट। चलिए, अभी बात करते हैं वर्किंग नोट, बात करते हैं बेटा किसके लिए, कैश के लिए बात करते हैं।
चलिए मैं आपको समझा देता हूँ बेटा, आप वर्किंग नोट बना लीजिएगा। सबसे पहले ना बेटा, आप ये देखेंगे बेटा आपके बैलेंस शीट में कैश कितना है। उसके लिए मुझे क्वेश्चन के स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बहुत देर से घूम रहे थे, फिर घूम ही लेते हैं। तो बेटा ध्यान देंगे बेटा, हमारे पास जो बिजनेस में जो कैश है ना बेटा, कैश इन हैंड कितना है बेटा, 30,000 है। ठीक है, तो 30,000 है बेटा, याद रखिएगा 30,000 है। ठीक है, 30,000 है बेटा। ठीक है, तो 30,000 बेटा हमारे पास ऑलरेडी बेटा क्या ओपनिंग कैश है बेटा। मेरी बात ध्यान देना बेटा यार, प्लीज, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ यार, थोड़ा सा वीडियो को प्यार दीजिएगा। 30,000 ओपनिंग कैश है। अब जो नया पार्टनर बेटा वो पीएफजी भी लेकर आ रहा है बेटा। कितना, 10,000 रुपए। हमको नहीं लगता बेटा आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा बेटा। कितना हुआ, 40,000। ठीक है, अब जो कुछ पार्टनर को पैसा इतना प्रेम आ गया बेटा, वो 5,000 रुपए लेके चले भी गए। 5,000 क्या कर देंगे बेटा, फाइनेंस कर देंगे। आए कितना बेटा, 35,000 रुपए। अब बेटा बताइए, नया पार्टनर कुछ लेकर आ रहा है क्या, लेकर आ रहा है। कितना लेकर आया बेटा, 15,200। तो भैया 35,000 में से बेटा 15,200 जो अगर प्लस करोगे तो कितना आएगा, 50,200 ही ना आएगा भाई साहब। तो 50,200 के यहाँ पे ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत। आप बेटा जोड़ोगे बेटा, आपका बैलेंस शीट टोटल मैच हो जाएगा। तो बेटा ये हमने बेटा क्वेश्चन में बोला नहीं था, क्वेश्चन बोला था ओनली जनरल एंट्री पास करना है। लेकिन आपके एग्जाम में बेटा कुछ भी आ सकता है, आई डोंट नो। ये लीक पेपर, ये आज पढ़ लो कल ये छपने वाला, ये सिस्टम हम तो हमारे अंदर नहीं है भैया। अगर जो बोलते होंगे हमको नहीं पता। हम आपको कंसेप्ट देंगे, आप कंसेप्ट देखिए बेटा। हाँ डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपके कंसेप्ट में क्वेश्चन आ जाएगा। एग्जाम बेटा 10 तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ बेटा, कुछ भी नहीं आने वाला है। एग्जाम में बेटा अगर आप क्या करोगे ना बेटा, सिर्फ कंसेप्ट लेकर जाओगे, आप 40 में 40 लेकर आओगे, गारंटी देता हूँ बेटा। 10 सवाल प्रैक्टिस कर लो, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं। हम इस वीडियो में बेटा आपको सिर्फ क्या पढ़ा रहे हैं, सिर्फ कंसेप्ट दे बेटा दे रहे हैं। तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो छवि वो मैं आपको क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ओनली कंसेप्ट। जहां भी बात कंसेप्ट का ही बात कर रहा हूँ। ले रहे क्या, तो मोटा मोटी हमने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखा दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा दिया, और बैलेंस शीट बनाना सिखा दिया। अब बात करते हैं बेटा, जनरल एंट्री पे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो है बेटा इन्वेस्टमेंट, अभी जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे थे बेटा, देखिए बहुत सिंपल। बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट आया था बेटा, वो तो कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था बेटा, तो उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे। बिजनेस में आ रहा है ना बेटा, तो बिजनेस जो भी कुछ होता है ना बेटा, उसको डेबिट करते हैं, जो जाता है बेटा उसका करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो भैया पहला एंट्री बेटा, मार्क माय वर्ड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिट में क्या जाएगा, ओनली पानी दो, ओनली रिवैल्यूएशन अकाउंट जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ले रहेगा। अब बीइंग इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड बेटा, नरेशन जरूर देना बेटा, टूटी फूटी इंग्लिश देना लेकिन जरूर देना। बीइंग इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर, नाउ रिकॉर्डेड इन द फर्म। ठीक, अभी क्या हो रहा है बेटा, दूसरा क्या बोले बेटा, दूसरी एंट्री हमारा लाइबिलिटी बढ़ा था बेटा, कितने का याद करो, 200 रुपए का। कैसे, 22,000 का 10%, 2,200 आया। ऑलरेडी आप कितना प्रिपेयर कर रखे हो, 2,000। तो कितना हुआ बेटा लाइबिलिटी क्रिएट, 200 ना हो रहा बेटा। तो लाइबिलिटी जब बढ़ता है ना बेटा, तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्लास 11 बचपन में तो पढ़े होगे ना, लाइबिलिटी जब बढ़ता है डेबिट साइड में रिकॉर्ड, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो भैया यहाँ पे क्या कर दिया, 2 पीबीडीडी। तो डेबिट साइड में क्या जाएगा, 1 एंड ओनली। तो कोई सहारा नहीं उसका, श्याम बाबा। यहाँ डेबिट में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। क्लियर है, तो मोटा मोटी दो एडजस्टमेंट सबको क्लियर हुआ। बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 10% क्रिएटेड। अभी क्या बोला है, जो इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं है उसको रिकॉर्ड भी कर लिए। अब नया पार्टनर बिजनेस में लेके, बिजनेस से लेके बाहर जा रहा है, अपने घर लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस से इन्वेस्टमेंट जा रहा है कि आ रहा है, जा रहा है। तो जो जो कुछ भी जाता है ना बेटा, उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लिए बेटा।
अब पार्टनर्स का कैपिटल भी क्या हो रहा है बेटा, घटेगा ना बेटा, कुछ भी लेके जाओगे तो घटेगा ना, तो पुनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, दे क्या। अभी क्या हो रहा है बेटा, तो नई पार्टनर थी बेटा, नई नवेली दुल्हन जो आती है ना घर पे, तो वो क्या कर रही है, जो घर पे सामान लेकर आ रही है, ठीक उसी तरह जो नई नवेली पार्टनर जो आ रही है ना, वो बिजनेस का जो फर्म का जो था लोन था ना बेटा, उसको चुकता कर रही है। लेकिन चुकता भी कर रही है बेटा, क्या हो रहा है बेटा, उनका कैपिटल भी बढ़ रहा है। अच्छा, जब लाइबिलिटी, जब फर्म का, जब बिजनेस का लाइबिलिटी जब घटता है ना बेटा, तो बैंक लाइबिलिटी जब घटता है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, बैंक लोन अकाउंट डेबिट। और लाइबिलिटी पे कर रही है, साथ में उनका कैपिटल भी तो बढ़ रहा है, किसका, मीता जी का, टू मीतास कैपिटल अकाउंट, तो भैया बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू मीतास कैपिटल अकाउंट, क्लियर है क्या। चलिए, अभी क्या बोले बेटा, जो हमारे बैलेंस शीट में जनरल एंट्री दिख रहा था बेटा, उसको भी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, तीनों पार्ट है, नहीं बेटा गलती मत करना कभी भी, ओनली ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो, नहीं ओल्ड रेशियो में। तो 3:2 में करेंगे, 10,000 को क्या करेंगे 6,000 और 4,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्लियर है क्या। चलिए आगे बात करते हैं बेटा 6 नंबर में। चलिए अभी बात करते हैं बेटा 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या हो रहा है बेटा, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा था बेटा, नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा था, जो गुडविल लेकर आ रहा था बेटा बिजनेस में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था, तो बिजनेस का कैश बढ़ रहा था, इसलिए बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब यही प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बेटा। तो टू स्मिता का, अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो भी पार्टनर्स को बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा मिलेगा ना, तो हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस बढ़ता है, तो भी जिसको भी मिलना है बेटा उसका कैपिटल घटेगा कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ बेटा पीएफजी को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे टू स्मिता कैपिटल अकाउंट टू पुनीता कैपिटल अकाउंट, 10,000 5,000 5,000, क्लियर है क्या। अब इतने प्रीमियम फॉर गुडविल कितने भुक्कड़ थे बेटा, आधा पैसा अपने घर लेके भी चले गए, तो इंटरेस्ट बेटा स्मिता कैपिटल अकाउंट डेबिट और पुनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा 2,500 5,000, ठीक है बेटा, क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट बेटा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी तो था ना बेटा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी था, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो स्मितास कैपिटल अकाउंट और टू पुनीतास कैपिटल अकाउंट में कितना 2,500 और 1,680 1,120, जो बच गया पार्टनर, जो डिफरेंस अमाउंट था बेटा कितना 15,200 था ना बेटा, वो लेकर आ रहा है, तो एंट्री क्या होगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू विकास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए बेटा ये हमारा प्रॉपर एक क्वेश्चन हमने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर चुका बेटा। अब एडमिशन ऑफ पार्ट है बेटा, पार्ट 2 शाम तक अपलोड हो जाएगा बेटा, उसको भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ऐसे वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू, जय श्री श्याम।